नमस्कार भाई गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ MG की तरफ से हेक्टर प्लस। अब MG हेक्टर में हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, कितने इस गाड़ी में वेरिएंट्स आते हैं, क्या इस गाड़ी की प्राइस है और क्या क्या हमें इसके अंदर से बाहर से डिज़ाइंस वगैरह मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले। चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और आप भी MG की कार्स में इंटरेस्टेड है, लेने का सोच रहे हैं या कुछ क्वेरीज है, तो आप यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ के शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस स्क्रीन में यहाँ पर मेंशन हो रही होगी। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं MG हेक्टर की वेरिएंट्स की और MG हेक्टर की टाइप की। तो यहाँ पर आपको जो MG हेक्टर है वो दो टाइप में आती है, एक आती है नॉर्मल MG हेक्टर और एक MG हेक्टर प्लस। नॉर्मल MG हेक्टर में आपको 5 सीटिंग का ऑप्शन मिलता है और MG हेक्टर प्लस में आपको 6+7 सीट का भी ऑप्शन मिलता है। वेरिएंट वाइज बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी के जो वेरिएंट्स हैं आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे स्टाइल, शाइन प्रो, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो एंड सेवी प्रो। और हमारे सामने जो वेरिएंट है वो है सेवी प्रो, यानी इस गाड़ी का टॉप मॉडल। और टॉप मॉडल में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये तो कि वेरिएंट्स वाइज बात। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो ये इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है फॉर द बेस वेरिएंट वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 14.25 लाख एंड फॉर द टॉप वेरिएंट इट गोज अप टू 23.14 लाख, यानी 23,14,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है फॉर टॉप वेरिएंट। और ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलती है। पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो कि निकालता है 143 PS ऑफ पावर विद 250 Nm का टॉर्क। और यहीं अगर आप इस गाड़ी में डीजल का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो डीजल में ये गाड़ी निकालती है 170 PS ऑफ पावर विद 350 Nm ऑफ टॉर्क, ये हमें निकाल के देती है। और ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 2 ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। डीजल में आपको एक ही मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल, लेकिन अगर आप पेट्रोल में लेते हो तो पेट्रोल में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है 6 स्पीड मैनुअल और एक है CVT ट्रांसमिशन। और हमारे सामने जो गाड़ी ये CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है, तो चलिए इसके बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की मिलती है जिसमें यहाँ से हम गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और बूट रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे बूट में अनलॉक करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। एंड अब फ्रंट लुक से बात करते हैं गाड़ी का। तो फ्रंट में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर MG का लोगो, 360 डिग्री कैमरा, कुछ इस टाइप की ग्रिल्स जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। नीचे चलिए तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में ADAS आता है, तो रडार वगैरह का फंक्शन भी यहाँ मिलेगा। नीचे जो स्किड प्लेट टाइप है वो आपको क्रोम में मिलेगी और कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी मिलता है। फ्रंट में भी आपको यहाँ पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ये आपको कुछ इस टाइप की DRLs मिलेगी जो कि डुअल फंक्शन, यानी इंडिकेटर का भी काम करेगी और DRL का भी काम करेगी। नीचे यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स प्लस हेडलैम्प्स इसके मिलते हैं जो कि LED प्रोजेक्टर बेस्ड हैं। MG का लोगो यहाँ पर आपको मिलेगा एंड कुछ इस टाइप का लुक गाड़ी का आता है सामने से। तो ये तो हमने फ्रंट से बात कर ली है। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, और साइड प्रोफाइल से ही हम चलते हैं बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की। तो यहाँ पर गाड़ी के डायमेंशंस वाइज बात की है तो कुछ इतनी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये हमें मिलती है। एंड व्हील बेस यहाँ पर आपको 2750 mm का मिलता है इस गाड़ी में, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें स्पेस कितनी ज़्यादा हो सकती है इतनी व्हील बेस होने के बाद। और लेंथ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है गाड़ी की। चलो ये तो डायमेंशन वाइज बात हो गई। अब बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल की। तो यहाँ पर आपको 215, 55, R18 18 इंचेस में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, क्लैडिंग आपको मिलेगी। एंड यहाँ पर जो आपको गाड़ी है वो चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है, विच इज़ गुड। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 27,50,000 इस मंथ के हिसाब से, जुलाई मंथ के हिसाब से। एंड अब आगे चलिए तो यहाँ पर आपको ORVMs मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, ऑटो फोल्डेबल है। यहाँ पर भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। डोर हैंडल्स आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे और यहाँ पर आपको क्रोम की लाइनिंग मिलेगी। और कैश सेंसर आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों तरफ ही मिलेगा। नीचे आपको कुछ इस टाइप की क्लैडिंग मिलेगी और यहाँ पर आपको मॉरिस गैराजेस लिखा हुआ मिलेगा क्रोम के अंदर। ऊपर आपको सिल्वर में रूफ रेल्स मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ मिलेगी। कुछ इस टाइप से इसका क्वार्टर पैनल हमें दिखाई देता है। और ये है रियर टायर प्रोफाइल जो कि देखने में बहुत ही बड़े लग रहे हैं, मस्कुलर लग रही है गाड़ी। एंड यहाँ पर आपको सस्पेंशन भी कुछ इस टाइप की मिलेंगी। और जो आपको यहाँ क्लैडिंग मिलती है वो आपको 360 डिग्री की मिलती है। फ्यूल टैंक ओपनर आपको ड्राइवर की राइट साइड मिलेगा, यानी ड्राइवर साइड ही मिलेगा। और कुछ इस टाइप से हमें गाड़ी का रियर लुक मिलता है। एंड अगर मैं इस गाड़ी के टेल लैंप्स को जलाता हूँ, जैसे गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ये इस टाइप से लॉक होगी। अनलॉक करने पर इस टाइप से आपको इसकी कनेक्टेड DRLs मिलती है, टेल लैंप्स मिलते हैं। और टेल लैंप का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं यहाँ इसकी बूट को रिलीज़ करता हूँ तो इलेक्ट्रिक बूट है, ऑटोमेटिकली ही ये ओपन हो जाएगा। और बूट स्पेस आपको कुछ इतनी लीटर्स की मिलती है। और यहाँ पर आपको कुछ
ऐसे टूल किट मिलेंगे टायर पंचर वगैरह बनाने के लिए, मतलब टायर को चेंज करने के लिए। और टायर आपको इसके नीचे ही मिलेगा और इसकी प्रोफाइल एक साइज़ छोटी में भी हो सकती है। एंड अगर इसको मुझे ऑफ़ करना है, यहाँ बटन प्रेस की, ऑटोमेटिकली ही ये क्या करेगा, इस गाड़ी की बूट को लॉक कर देगा, यानी क्लोज़ कर देगा। ये बढ़िया है। पीछे हमें क्या क्या मिलता है, हेक्टर प्लस की बैजिंग मिलती है, एमजी का लोगो, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रॉपर आपको यहाँ पर कनेक्टेड DRLs मिलती है विद यहाँ पर आपको कनेक्टेड क्रोम का सेटअप मिलता है। डीफॉगर, वाइपर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैंप एंड यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है इस गाड़ी में। पीछे यहाँ चले तो यहाँ पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एग्जॉस्ट मफलर आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा जो कि यहाँ पर प्लेस है। चलो ये तो गाड़ी के फ्रंट से बात हो चुकी है, एक्सटीरियर से बात हो चुकी है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर, और इंटीरियर में हमें क्या क्या फंक्शंस एंड फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ही गाड़ी के पास जाते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, और गाड़ी को ओपन करते साथ इस गाड़ी के जो टेल लैंप्स हैं एंड इंडिकेटर से वो ब्लिंक करने लग जाते हैं। डोर की बात करें तो डोर की लेंथ, थिकनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर डोर दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर आपको ऑटो अप डाउन वाला केवल ड्राइवर साइड ही मिलेगा। यहाँ पर आपको विंड फ्रीज करने के लिए कुछ इस टाइप से आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्विटर होगा, लेकिन ट्विटर आपको यहाँ गिवन है एंड स्पीकर आपको यहाँ पर। इस गाड़ी में ओवरऑल 80 स्पीकर आते हैं, नहीं 4 स्पीकर 4 ट्विटर और एक सबवूफर भी आता है इस गाड़ी में। स्पीकर क्वालिटी मैं आपको सुना दूंगा, ऊपर आई बटन में लिंक आ रही है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलो ये तो कुछ बाहर से बात हो चुकी है। अब यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आप डोर तो देख सकते हैं, 1 लीटर वाटर स्पेस, कितना स्पेस आपको मिलेगा आपको डुअल टोन में, और यहाँ पर आपको लेदर फिनिशिंग के साथ 10 कलर में कुछ इस टाइप का आपको ये मिलेगा डोर पैनल, और वुडन फिनिश में यहाँ पर आपको ये पैनल भी देखने मिलता है, विच इज़ गुड। बहुत ही प्रीमियम दिख रही गाड़ी बाहर से भी प्लस अंदर से भी। अंदर से तो गाड़ी और ही प्रीमियम हमें दिखाई देगी। तो चलते हैं अंदर ही बात करते हैं। अंदर चलने से पहले सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की सीट्स की। जो ड्राइवर साइड की सीट है वो आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। अंदर चलते ही यहाँ पर इसकी जो इंटीरियर है वो बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है, और जो सीट है एक लिमिट तक ही पीछे जाती है, यानी इससे पीछे नहीं जाएगी वो। स्टीयरिंग वाइज बात की जाए तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको टिल्टेड मिलता है एंड टेलीस्कोपिक का फीचर 1 सेकेंड नहीं मिलता है। टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं आता, मैंने करके देखा, अगर ब्रोशर में होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेनली होता क्या है कि गाड़ी अगर नई रहती है तो टिल्ट फंक्शन तो अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ ये ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे करूँगा तो वो थोड़ा सा टाइट होता है। तो हो सकता है कुछ गाड़ियों में होता हो, कुछ गाड़ियों में नहीं होता है। तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं वीडियो के समय कि किसी गाड़ी में रहता और अगर मैं इसको खींच के दिखाता हूँ तो होता नहीं है, और कुछ गाड़ियों में नहीं होता, और ऐसे मैं बता देता हूँ कि इस गाड़ी में तो थोड़ा बहुत मैं आपको उसमें स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। चलो स्टीयरिंग वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लेदर रेड स्टीयरिंग व्हील मिलती है। लेफ्ट साइड आपको इसके स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स प्लस MIDA कंट्रोल्स, और राइट साइड आपको लेफ्ट साइड इसके MIDA कंट्रोल्स है, राइट साइड आपको इसके स्टीरियो सिस्टम के कंट्रोल्स। स्टीरियो सिस्टम आप देख सकते हैं एक लैपटॉप बराबर दिखाई दे रहा है कि इतने साइज़ का एक लैपटॉप होगा। 15 साढ़े 15 इंचज़ का यहाँ पर आपको स्टीरियो सिस्टम मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। डैशबोर्ड आपको लेदर यानी सॉफ्ट टच के साथ मिलता है, ये बहुत ही बढ़िया है, और स्टिचिंग भी आपको दिख रही होगी। फ्लैट डैशबोर्ड हमें मिलेगा। AC के वेंट्स हमें कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ORVM के कंट्रोल्स प्लस आपको यहाँ पर जो कंट्रोल्स दिख रहे हैं ये है इसकी MIDA के इल्यूमिनेशन के लिए कंट्रोल्स के लिए। यहाँ सब गाड़ी के टेल लैंप्स को टेल गेट को ओपन कर सकते हैं, और ये मिरर एडजस्टमेंट के फंक्शन आपको यहाँ मिलते हैं। वैसे ये फंक्शन भी कहीं बुरे नहीं है, कुछ गाड़ियों में यहाँ रहता है, कुछ गाड़ियों में यहाँ रहता है, टाटा की गाड़ियों में यहाँ रहता है, लेकिन ये प्लेसमेंट बढ़िया लगा। यहाँ पर आपके पास फ्यूल टैंक ओपनर है, ये ट्रंक ओपनर यहाँ पर आपको बोनट ओपनर मिलेगा, कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है। चलो ये तो हमने फीचर वाइज बात करी है, लेकिन अंदर चलते ही बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। सबसे पहले करते हैं इस गाड़ी के इग्निशन को, और इग्निशन को ऑन करते ही यहाँ देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। 1 सेकेंड, यस। तो पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ मिलता है, जैसे इसको प्रेस किया कुछ फंक्शनिंग हुई, एंड जैसे ही फिर से प्रेस करते तो इग्निशन ऑन हो जाता है। इग्निशन कुछ इस तरीके से ऑन होता है, एंड यहाँ पर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। MG का लोगो, कुछ इतना एनिमेशन आता है, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको मिलता है वो प्रॉपरली डिजिटल मिलता है। लेफ्ट साइड आपको इसका फ्यूल गेज, राइट साइड आपको टेम्परेचर गेज, और सेंटर में MID मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये वार्निंग मैसेज हो गया, ये मल्टीमीडिया कनेक्शन इस टाइप से, और कॉल्स वगैरह के लिए आपको मिलता है, और नेविगेशन वगैरह भी आपको यहाँ वो शो करेगा।
और यहाँ पर आपको वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलती है। प्लस इसमें और भी फीचर्स हमारे पास आते हैं। एसी के कंट्रोल्स भी हम यहीं से करते हैं। और जैसे अगर मुझे एसी को कंट्रोल करना है, बढ़ाना है, तो थोड़ा सा 1 सेकेंड, कुछ वार्निंग्स आती हैं। हाँ, बढ़ाना है टेम्परेचर या कम करना, वो यहाँ से कर सकते हैं। और ब्लोअर की स्पीड हम यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं इसके एसी के। और यहाँ बात करें तो इसको प्रेस करेंगे तो ये एक हिसाब से बैक हो जाएगा, और प्लस करने पर इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, यहाँ से घटेगी। एक हिसाब से बैक बटन है। और यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कुछ इस टाइप से BT फ़ोन सेटिंग्स, 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ मिलता है। 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये फ्रंट कैमरा है, 2D में देखें या 3D में देखें तो ये कुछ इस टाइप से है। और यहाँ से थोड़ा सा ये लैगी है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, टच किया रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर का सपोर्ट मिलता है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का गियर नॉब मिलेगा, और ये आपका गियर सेलेक्टर है। एंड यहाँ पर आपको भी एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एसी मैक्स हो गया, और ये वेंटिलेटेड सीट्स का, सॉरी एसी कंट्रोल्स आपको यहाँ नहीं मिलते, ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, पार्किंग सेंसर्स फ्रंट के लिए, और ये रियर की एसी के कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। कुछ इस टाइप का आपको 2 कप होल्डर्स जो कि आपको शटर के साथ मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें इतनी डीप कुछ हमें स्टोरेज मिलती है। और इसके अंदर भी एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, विच इज़ गुड। और ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल है। ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको जो को ड्राइवर साइड है वो वेंटी मिरर के साथ, प्लस इसमें लैंप भी मिलता है। सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे जैसे ही प्रेस किया। और यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, कुछ इतनी बड़ी, ये बढ़िया है। और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकोमिक आयरवे मिलेगा। ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर, प्लस यहाँ पर आपको लैंप भी मिलता है। सन ग्लास होल्डर बहुत दिनों से बहुत गाड़ियों में नहीं देखा है मैंने। ग्रैब हैंडल्स आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। और इसके जो सीट कवर्स हैं वो आपको प्रॉपरली डुअल टोन में लेदरेट सीट कवर्स मिलते हैं। और यहाँ पर जो सीट बेल्ट है वो भी आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे, यानी आप इसको नीचे ऊपर ऐसे कर सकते हैं। चलो, ये तो फ्रेंड से बात हो चुकी है। अब बात करते हैं गाड़ी के थोड़े से और भी फंक्शंस की। कुछ इतना डीप हमें ग्लव बॉक्स मिलता है, बट ये कूल्ड नहीं मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस टाइप के फर्स्ट एड किट टाइप की मिलती है। चलो, ये तो बढ़िया है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट में। तो रियर सीट में चलने से पहले ही यहाँ हम क्या करते हैं, गाड़ी के जो सीट्स है उसको अपने हाइट के हिसाब से मैं कर लेता हूँ एडजस्ट, ताकि अगर मैं पीछे बैठूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगे गाड़ी। चलो, जैसे ही गाड़ी के पीछे जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पर भी आपको डोर पैनल्स कुछ इस टाइप के मिलेंगे। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन ये आपको चाबी ऐसे से फंसा के ही लॉक अनलॉक करने पड़ेंगे। कहीं कहीं आपको ऐसे स्विच टाइप का मिलता है। अंदर चलते हैं गाड़ी के सीट्स की तरफ। तो यहाँ पर जो मिडिल रो की स्पेस है वो डिसेंट है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, परफेक्ट है। और यहाँ पर आपको जो सीट्स है वो एडजस्टेबल, यानी आगे पीछे होने वाली में भी नहीं मिलती है, ये आपको फिक्स मिलेगी, आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। एंड पीछे यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल नेक रेस्ट, आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपको कुछ एक टाइप है और एक टाइप से यूएसबी पोर्ट मिलता है। और कुछ इतना स्पेस हमें मिलता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर हमें और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मैंने MG गाड़ियों में देखा है, इनकी गाड़ी में सेंटर में हम्प नहीं रहता है, जिससे होगा क्या कोई बीच में पैसेंजर बैठता है ना तो वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। और ये मुझे MG की गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीचर लगा है। यानी अगर आप इसको लेते हो तो मिडिल पैसेंजर, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, हेड रूम भी इस गाड़ी का सफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है। एंड हम्प भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर मैं बैठता हूँ तो थोड़ी बहुत सीट टच होगी, लेकिन ऐसा है कि मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। एक पैसेंजर यहाँ भी बैठ जाएगा, एक पैसेंजर यहाँ भी बैठ जाएगा, वो भी बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। तो ये तो मिडिल पैसेंजर की बात हो गई। एंड अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में, सबसे आखिरी में। तो यहाँ पर आपको एक सीट और मिलती है, पीछे एक रो और मिलती है। तो इसको जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए इसको प्रेस किया और जो सीट है ये ऐसे ऊपर कर ली इसके लिए। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा, इसका जो नेक रेस्ट है वो नीचे करना पड़ेगा। ये यहाँ से ऊपर कर गए। एंड यहाँ चलते हैं
और ये जो सीट है ना, ये मेनली अगर मैं बताऊं तो एडल्ट्स के लिए नहीं है, अगर कोई मजबूरी होगी तो बैठ के जा सकते हैं। बट सीट की हाइट बहुत कम है, यानी आप देख सकते हैं कि 1 फुट का भी गैप नहीं है लेग रूम के लिए। मेरे थाइस आप देख सकते हैं, थाई सपोर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ये है बच्चों के लिए सही रहेगी। और पीछे अगर मैं नेक रेस्ट की बात करूं तो नेक रेस्ट यहाँ पर आपको 2 पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं, वो कि एडजस्टेबल है। और हेडरूम ऐसा है कि मेरा सिर जो है टकरा नहीं रहा है, लेकिन हाँ अगर झटका वगैरह आएगा तो लगने के चांसेस में भी होंगे इसमें। चलो ये तो थर्ड रो की बात हो गई। अब बात करते हैं इंजन कंपार्टमेंट की और सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी फीचर्स में आपको कुछ इतने सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, एडास वगैरह भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। और पीछे यहाँ पर आपको एक कप होल्डर, एसी वेंट्स के कंट्रोल्स और ब्लोअर के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे। एसी आपको यहाँ मिलेगा एंड यहाँ भी आपको मिलेगा। और पीछे एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट विद 2 कप होल्डर्स ये मिलता है। बूट लैम्प आपको यहाँ पीछे मिलेगा और यहाँ पर आपको कप होल्डर्स केवल एक ही मिलेगा, जो कि ठीक है। चलिए, तो हमने इंटीरियर से गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन की तरफ। अब इंजन की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें जो हेक्टर है उसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जो हमारे सामने है वो है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। पावर वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको 143 PS ऑफ पावर विद 250 Nm का टॉर्क मिलता है। ऊपर आपको इंसुलेशन ही मिलती है। पेट्रोल इंजन है तो साइलेंट है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। और इंजन कंपार्टमेंट आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि ठीक ठाक है। कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स मिलते हैं। बैटरी कुछ इतनी हैवी है, कुछ पार्ट्स इसके निकले हुए हैं, जब सर्विस सेंटर वाले होंगे वो लगा देंगे। हो सकता है ये इसका पार्ट हो, इसका ही पार्ट है, ऐसे निकल गया होगा। हाँ, ये लग गया इस टाइप से। चलो, ये तो रहा गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल्स। अब क्या ये गाड़ी लेने लायक है या नहीं है, तो मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, फिर बताता हूँ। अब फाइनल बात करता हूँ किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई 7 सीटर की तरफ जा रहा है और ये चाहता है कि हाँ पीछे स्पेस भी अच्छा हो, फंक्शंस भी ज़्यादा हो, तो 7 सीटर के हिसाब से ये ठीक है। लेकिन जो इसकी थर्ड रो है वो सिर्फ चाइल्ड के लिए ही ठीक है, क्योंकि इसका अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बेकार है थर्ड रो का। सेकेंड का, फर्स्ट का बहुत ही बढ़िया है। सेंटर में कोई हम्प भी नहीं मिलता है, तो मिडिल पैसेंजर्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा। आप पीछे 5 लोग ही बैठते हैं, मतलब ओवरऑल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीछे ऐसे बैठते हैं, तो आप इसकी जगह कोई दूसरी गाड़ी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो फीचर्स मिलेंगे वो दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। इसमें एडास भी आता है इस प्राइस पर, आपको बहुत सारे फंक्शंस भी मिलते हैं और वॉइस असिस्टेंट, वॉइस कमांड, सारी चीज़ें मिलते हैं। तो ये गाड़ी भी आपके हिसाब से ठीक रहेगी। बस ठीक किसके लिए नहीं है, जिनको पीछे वाली रो में भी बैठना है। मेरी हाइट यहाँ 6 फीट है, 5.5 फीट वाली भी होते हैं तो भी वो अनकंफर्टेबल बैठेंगे। बस इसका ड्रॉबैक ये है 7 सीटर का। नहीं तो आप इसको MG हेक्टर 5 सीटर भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। उसमें भी सेम फीचर्स आते हैं, बस पीछे की रोज कम रहेंगी और उसकी जगह आपको बूट स्पेस मिलेगा। वैसे अगर यहाँ बूट स्पेस नहीं दिया होता तो जो सीट्स हैं वो थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाती, ये रहता। कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, तो इसके साथ आपको थोड़ा बहुत कहीं सेक्रीफाइस, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो, ये था मेरा व्यू इस गाड़ी के ऊपर। आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से ये गाड़ी लेने लायक है 7 सीटर में या नहीं, या आप इसमें 5 सीटर ही कंसिडर करेंगे। तो चलते हैं, करती वीडियो के यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।